पवित्र वचन सुनेंगे। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 वर्स 10। चैप्टर 2 वर्स 10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो तुम में से कितनों को जेल खाने में धरने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर अपना वचन हम सब के लिए आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, आज तूने अच्छा मौका दिया है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, आज अपना जीवित वचन को हम सब के लिए जीवित से ही प्रचार कर लेना, ये विनती हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज हमको वचन बोलने के लिए हमारा पसीगात वॉकर्स लुक ने समय दिया है, इसलिए उन लोगों को धन्यवाद देते हैं और प्रभु को भी धन्यवाद देते हैं। आज हमें चुना है थीम के लिए ईमानदारी। ईमानदार रहो भी बोल सकता है। वचन में आने से पहले कुछ बोलना चाहता हूँ कि आजकल हम लोग चर्च भी नहीं जा सकता है और मंडली लोग एक साथ इकट्ठा भी नहीं हो सकता है। उसी समय में आप अपना खुद को देखता होगा, पवित्र वचन सुनने में प्यासा है कि नहीं। कोई प्यास लगने वाला लोग को जो भी पानी, गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, पीने से अच्छा लगता है, मज़ा लगता है। और आजकल हम लोग का चर्च नहीं जा सकने का समय में आपको कैसे हो रहा है? चर्च में नहीं जाता है, अभी चर्च जाना बहुत दिल होंगे, उसके साथ वचन सुनना दिल होता है, तो आप प्यास लग रहा है तो आज का वचन भी आपके लिए परमेश्वर आशीष करेगा। आपका ऊपर पवित्र आत्मा ज़रूर काम करेगा। नहीं तो जो कोई प्यासा नहीं है वो लोग ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो, पीने दिल भी नहीं होता है। इसलिए आपका ऊपर में है, आज का वचन आपका ऊपर में है। यही हम पहले बोलना चाहूँगा। गया संडे को हम लोग सुन चुका है उद्धार का बारे। तो उद्धार का बारे हम लोग सुना है, अनुग्रह से हम लोग उद्धार पाया है। यीशु मसीह का प्यार से, परमेश्वर का प्रेम से हम लोग उद्धार पाया है बोलकर हम लोग वचन सुन चुका है। तो आज नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे ईमानदारी का बारे, क्योंकि हम सब परमेश्वर का जागृति आने से, परमेश्वर का जागृति आपका ऊपर में, मेरा ऊपर में आने से क्या सोचता है, कौन सा वाला को, कैसे वाला को हम लोग जागृति सोचता है, उसको पहले हम बोलना चाहूँगा। क्योंकि हम लोग कोई लोग, हम भी, आप भी होंगे, कोई कन्फ्यूज भी हो जाता है। उद्धार मिलने के बाद परमेश्वर से आत्मा हम लोग का ऊपर में होता है, तो वो पवित्र आत्मा हम लोग का ऊपर में आने के बाद हम लोग ऐसे फुर्ती होता है, हम लोग बहुत मज़ा लगता है। तो उसी को जागृति समझने वाला भी होता है। वो जागृति भी है, वो जागृति है, ज़रूर जागृति है, लेकिन असली जागृति जो है पाप को हटाना, अपना पाप को स्वीकार करना, वो है असली जागृति। अपना पाप को हटाने के लिए बहुत मुश्किल लगता है, हम लोग नहीं सकता है।
इसलिए तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम लोग को ऊपर में काम करते हैं, तो अपने पाप को हम लोग स्वीकार कर सकता है, अपना पाप को हम लोग छोड़ सकता है। तो वो अपना पाप को छोड़ना असली जागृति है, लेकिन वो जागृति 2-3 महीना के बाद ईमानदार से फॉलो करना पड़ता है। ईमानदार नहीं होगा तो, ईमानदारी आपका साथ में नहीं होगा तो फॉलो करते रहना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन है आपके लिए। पवित्र आत्मा आपका ऊपर में हमेशा होना होगा ईमानदार होने के लिए। हम लोग तो ईमानदार नहीं होता है, क्योंकि अपना गर्लफ्रेंड हो, अपना बॉयफ्रेंड हो, प्यार करता है बोलने से भी हम लोग इतना ईमानदार नहीं होता है, कभी दिन इधर उधर हो जाता है। उसी तरह परमेश्वर के लिए भी ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग का ताकत से, इंसान का ताकत से वो चीज़ नहीं कर सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा हम लोग का ऊपर में होने से ईमानदार रह सकता है बोल के हम पहले बोलना चाहूँगा। आज बहुत देर तक समय नहीं लेंगे, तो आपका सोचने में कौन सा वाला है ईमानदार आदमी? ईमानदार आदमी कैसे होता है? जो ईमानदार नहीं है वो लोग कैसे रहता है? आपका सोच अलग होगा, मेरा सोच भी अलग होगा। कोई लोग दूसरा चीज़ में बहुत ईमानदार होता है, लेकिन घर में आके नशा करता है, दारू पीता है, अपना माँ बाप को मारता है, रेस्पेक्ट नहीं करता है। वो परमेश्वर के लिए ईमानदार होगा क्या? ईमानदार आदमी, परमेश्वर के लिए ईमानदार आदमी ऐसे होगा क्या? और हम लोग ये भी सोचना है कि चर्च में तो बहुत अच्छा है, हालेलुया आमीन बोल के एकदम ठीक ठाक है, लेकिन घर में आने के बाद अपना पड़ोसी को खराब से हम लोग फिर बोलना शुरू करता है। वो परमेश्वर के लिए ईमानदार होगा क्या? परमेश्वर के लिए ईमानदार आदमी ऐसे होगा क्या? आप अपना खुद को सोचिए। बाइबल कहानी में हम लोग सुनने से पहले एक चीज़, ईमानदार क्या ज़रूरत है, कितना ज़रूरत है हम लोग के लिए ईमानदार रहना। ये हम सब जानते हैं, क्रिश्चियन ज़िंदगी में हर दिन हर मिनट लड़ाई करते हैं। हम लोग का ऊपर में शैतान काम करते हैं, पवित्र आत्मा भी काम करते हैं। बैटलफील्ड हर दिन हम लोग फेस करता है। वो लड़ाई में जीतने के लिए तो ईमानदार का साथ लड़ना होगा। ईमानदार का साथ लड़ना बहुत ज़रूरी है। उस दिन गया साल हम लोग सुना है कोविड-19 के बारे, दूसरा दिन में सुन के नहीं देखा है कोरोना वायरस कोविड-19 को। गया साल से हम लोग पहचाना है। तो इंडिया हम लोग का देश बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा कंट्री लोग भी, दूसरा देश लोग भी इंडिया को देखकर बहुत अच्छा लगा है, बहुत तारीफ किया है इंडिया को। लेकिन कोविड-19 के साथ लड़ते लड़ते गया साल 2020 नवंबर दिसंबर महीना से हम लोग अपना ताकत को छोड़ दिया। कोविड-19 को हम लोग हरा दिया है बोलकर, हम लोग जीत गया है बोलकर कोविड-19 को हम लोग नहीं लड़ता है। बैटलफील्ड में होकर, लड़ाई जगह में होकर उसके साथ में नहीं लड़ता है, ऐसे हम लोग
रहता है। मास्क पहनना बंद हो गया, इधर उधर जाना खुला हो गया, सब कुछ खुला हो गया, 2019 के जैसे होने लग गया है। तो उसके बाद क्या हुआ है, 4-5 महीना के बाद इंडिया जो है नंबर 1 में आ गया। कोविड-19 बहुत ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव बहुत हो गया था। उसका मतलब क्या है, अपना लड़ाई में हम लोग ध्यान नहीं दिया है, ईमानदार के साथ हम लोग नहीं लड़ा है। ईमानदार का मतलब क्या है, पहले हम लोग पवित्र बाइबल में सुन चुका है, हम लोग पढ़ चुका है, लास्ट तक मरने तक अपना अंतिम दिन तक लड़ना वो ईमानदार बोलता है। लास्ट तक नहीं लड़के हम लोग बीच में छोड़ दिया तो वो नंबर 1 में हम लोग आ गया है। बहुत दुख की बात है, अपना लड़ाई में ईमानदार होकर लड़ते रहने से अभी तक तो पूरा फ्री होना था, लेकिन ऐसे नहीं है। हम लोग डेल्टा वेरिएंट भी इंडिया से निकल रहा है उल्टा। हमारा इंडिया का हालत देखने से जीतने से पहले, हराने से पहले हम लोग फ्लैग उठाकर हरा दिया है। जीत गया है बोलकर हम लोग जल्दी फ्लैग उठाने लगा है, तब हम लोग गिर गया। इंडिया जो है पूरा कोविड-19 हम लोग को हरा दिया है उल्टा। ऐसे होता है। आप भी अपना ज़िंदगी में लड़ने के लिए बहुत है। शैतान आपको बात करेगा, पवित्र आत्मा का बात भी आएगा। दोनों का हमेशा अच्छा रास्ता चुनने के लिए हर दिन हर मिनट आपका ज़िंदगी में अच्छाई और बुराई हमेशा लड़ते हैं। ईमानदार रहना होगा। मुकुट पाने के लिए ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी होगा। वो भी लास्ट तक, आपका अंतिम दिन तक मुकुट पाने के लिए लड़ना होगा। और बाइबल का कहानी से भी हम लोग मालूम है, अब्राहम बोल के हम सब मालूम है। गाना में भी हम लोग गाते हैं, द फर्स्ट जूस नेम वॉज अब्राहम बोल के। वो अब्राहम परमेश्वर का आदमी है, परमेश्वर का चुना वाला है, परमेश्वर का आदमी, परमेश्वर का जाति लोगों का बाप है। लेकिन वो भी एक दिन गलती काम किया है, अपना बीबी से नहीं, अपना बीबी का बनती से बच्चा का चक्कर में बच्चा मिला है, वो इस्माइल बोल के। उसका गलती किया है। अभी तक उसका असली बेटा आइजैक और इस्माइल का खानदान दोनों अभी तक लड़ रहा है। अब्राहम का एक रात गलती काम किया वाला से अभी तक दुनिया लड़ रहा है। अब्राहम को परमेश्वर के लिए ईमानदार रहने से अपना बीबी भी नहीं है, उसके साथ बच्चा होने के लिए उसके साथ नहीं सोना चाहिए था। लेकिन एक दिन एक रात ईमानदार नहीं था, इसलिए दुनिया अभी तक लड़ रहा है। इस्माइल का खानदान और आइजक का खानदान हम सब मालूम है, वो एक दिन का गलती है। परमेश्वर क्या काम करता है हम लोग मालूम है।
एक आदमी अच्छा काम करेगा तो उसका खानदान लोग जितना है आशीष करता है। तो इसलिए आपका खानदान, आपका बेटा लोग अच्छा होने के लिए, परमेश्वर का आशीष मिलने के लिए आप बहुत ज़रूरी है। हर मिनट, हर सेकेंड, हर दिन ईमानदार रहना होगा परमेश्वर के लिए। अपना लड़ाई को लड़ना होगा आप अपना से। आजकल हम लोग मालूम है मदद करने वाला भी हम लोग नहीं मिलता है, वो परमेश्वर का शिक्षा है। कोविड-19 जो है परमेश्वर का शिक्षा है। क्यों बोलने से दुश्मन को लड़ने सिखा रहा है अपना से। वो भी पहले में तो चर्च एक्टिविटीज़ बहुत होता था। पहले हम लोग चर्च जाता था तो उसी से हम लोग ताकत मिलता था। परमेश्वर वो चीज़ को काफ़ी नहीं लगा भी होगा शायद। अकेला हम लोग को रहने दिया है, अकेला ज़िंदगी रहने सिखा रहा है। आप सीखो, अभी समय है, सीखने का समय है। अकेला जाने का रास्ता अपना से ढूंढना बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि आप अकेला ही नरक जाएगा, अकेला ही स्वर्ग जाएगा। आपका मिशनरी, आप लोग का मिशनरी, आप लोग का चर्च एल्डर लोग अच्छा विश्वासी है बोल के आप नहीं जाएगा। मेरा पिताजी अच्छा विश्वासी है बोल के हम स्वर्ग नहीं जा सकता है। अपना अपना लाइन में अपना खुद को ताकत दे सकने तक, ईमानदार के साथ अपना लड़ाई को कैसे लड़ना है परमेश्वर हम लोग को सिखा रहा है। ये समय को बिल्कुल निकलने नहीं देना है। ये कोविड-19 का समय में वो उसको सीखना है कि अपना से लड़ना कैसे। और उसके साथ फिर बोलना चाहूँगा, हम लोग उधार मिलने के बाद में भी बैकस्लाइड हो जाता है। हम लोग बहुत बैकस्लाइड होने वाला है, बैकस्लाइडर बहुत है। बैकस्लाइड होकर फिर नहीं उठने वाला भी बहुत है। उसके बारे हम थोड़ा बोलेगा। थीम का बाहर भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा पहले में भी हम बोल चुका है। अपना पाप को अपना से स्वीकार करना है, अपना से हटाना है। पाप का साथ लड़ना है, डरना नहीं है। आप अपना पाप को स्वीकार नहीं करेगा, फिर परमेश्वर का जागृति वही फुर्ती में आप रहेगा तो स्टेप जाने से भी, एक स्टेप को पार करके आगे वाला स्टेप में जाने से उतना बहुत मुश्किल है। हम लोग उठता है, फिर नामता है, फिर उठता है। स्टेप बाय स्टेप जाने से आराम से हम लोग स्टेप में भी उठता है। 2-3 स्टेप को पार करने से उठने नहीं सकता है। हम लोग एक पैर को वहाँ में रख सकता है, पूरा बदन को उठाने नहीं सकता है। ऐसे होता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत ज़रूरी है बोलकर आज भी हम लोग थीम के लिए ईमानदार को चुना है। तो हम लोग 2 कहानी सुना है, अब्राहम का कहानी सुना है, और हमारा इंडिया से भी हम लोग एग्जाम्पल बोल चुका है। और अभी अच्छा वाला ईमानदार का साथ रहने वाला का कहानी सिर्फ एक बोलेगा। सदक, मेशक और अबेदनगो लोग का कहानी हम सब मालूम है, वो चीज़ को थोड़ा बोलना चाहूँगा। दूसरा कहानी भी बहुत है, ईमानदार नहीं रहने वाला और ईमानदार का साथ रहने वाला। लेकिन आज
बहुत देर तक बोलने का समय नहीं है। हम सब मालूम है मूर्ति बनाया है। सदक मेशक अबेदनगो उसको नहीं मानता है, स्तुति नहीं करेगा, आराधना नहीं करेगा, मूर्ति पूजा नहीं करेगा बोलकर हम लोग को आग में फेंकने से भी फेंको, पनिशमेंट मिलने से भी मिलने दो, परमेश्वर हम लोग को बचा सकता है बोलकर उन लोग को मरने का दिन हो सकता था, लेकिन अपना लड़ाई को वो लोग ठीक से जानता है कि आत्मा का लड़ाई है। वो लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उन लोग को मुसीबत उन लोग को ऊपर में जो आ रहा है वो आत्मिक का लड़ाई है बोलकर वो लोग मालूम था। इसलिए ये लड़ाई में हम लोग जीतना ही है, मरने से भी हम जीतना ही है बोलकर हम लोग को जितना पनिशमेंट देना है दे दो, परमेश्वर हम लोग को बचा सकता है बोलकर विश्वास रखा है ईमानदार का साथ। और उससे भी और नीचे पढ़ने से, वो बाइबल वर्स को नीचे पढ़ने से उससे भी सुंदर वाला, बहुत सुंदर वाला बात उन लोग बोला है। आप लोग का पनिशमेंट से, ये आग से, हम लोग को आग में फेंकने से हम परमेश्वर हम लोग को बचा सकता है, नहीं बचाने से भी मूर्ति पूजा नहीं करेंगे बोलकर वो लोग फैसला लिया है। वो है बहुत सुंदर वाला जो है, नहीं बचाने से भी, परमेश्वर हम लोग को मदद नहीं करने से भी, उसके लिए हम ईमानदार रहेगा, हम इधर उधर नहीं होगा। मेरा बदन जो भी हो परमेश्वर को हम मानेगा, हम परमेश्वर का साथ में ही जाना है बोलकर उन लोग फैसला लिया है। हम सब मालूम है वो दिल, वो ईमानदार दिल को बहुत बहुत सुंदर वचन है हम लोग के लिए भी। उन लोग का जैसे आप प्रॉब्लम फेस नहीं किया भी होगा, लेकिन आपका प्रॉब्लम अलग होने से भी आप वही सोचना है कि हमको नहीं बचाने से भी, परमेश्वर हमको नहीं बचाने से भी उसके साथ हम ईमानदार रहेगा बोलकर आप फैसला लेगा, तो आप मान लीजिए अपना लड़ाई में जीत गया है। इंडिया में हरा दिया है। 11 साल बोलने के बाद आजकल का टीवी में एडवर्टीजमेंट में एक डेटॉल साबुन एडवर्टाइज करने वाला बच्चा लोग सुंदर से गाया है, हराएंगे दोहराएंगे बोलकर। 11 साल हरा दिया बोलने के बाद इस बार का 2020 में हरा दिया बोलने के बाद 2021 का गाना में क्या है, हराएंगे। उसका मतलब हम लोग नहीं हराया है, बिल्कुल नहीं हराया है। हराने से पहले आपका लड़ाई, हराने से पहले हरा दिया है, हम जीत गया है नहीं सोचना है। आप जब तक जिंदा होगा तब तक परमेश्वर के लिए ईमानदार के साथ लड़ना है, क्योंकि बाइबल में हम लोग मिला है शुरुआत में अच्छा से विश्वास करने वाला मुकुट मिलेगा नहीं बोला है। शुरू में अच्छा नहीं होने से भी बीच में अच्छा होने से मुकुट देगा नहीं बोला है। लास्ट तक, आपका अंतिम दिन तक ईमानदार रहने से, अपना लड़ाई में ईमानदार का साथ लड़ने से आप मुकुट मिलेगा, नहीं तो मुकुट मिलने का चांस नहीं है। मुकुट मिलने का रास्ता हम लोग के लिए नहीं है। इसलिए
बुराई चीज़, पाप चीज़ आपको ऊपर में जो है हटाना है, अपना पाप को स्वीकार करना है। तो अपना पाप स्वीकार करने के लिए ईमानदार ज़रूरी है। ईमानदार के साथ परमेश्वर के साथ, ईमानदार से परमेश्वर के साथ आप रहेंगे तो ज़रूर आप अपना पाप को भी स्वीकार कर सकेगा, अपना पाप को भी हटा सकेगा। जिस कौन सा चीज़ को लड़ना है, क्या चीज़ लड़ना है, क्या चीज़ नहीं लड़ना है, वो भी आप मालूम हो जाएगा। हम लोग कभी मालूम भी नहीं होता है क्या चीज़ लड़ना है, क्या चीज़ नहीं लड़ना है। कभी पाप और बुराई के साथ नहीं लड़के पापी इंसान को हम लोग लड़ता है, पापी इंसान के साथ कभी हम लोग लड़ता है। जो चर्च में अच्छे से काम नहीं करता है, चर्च आके भी दारू पीता है, वो है ये है, वो लोग को हम लोग बहुत कंप्लेन करता है, उन लोग के बारे बहुत ख़राब से हम लोग बोलता है। पाप को स्वीकार करने के लिए मदद नहीं करता है हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इंसान के साथ लड़ना नहीं है। इंसान जो है अच्छा हो खराब हो, दूसरा आदमी के साथ बिल्कुल नहीं लड़ना है, सिर्फ पाप को लड़ना है। आप पाप के साथ नहीं लड़ेगा, पापी इंसान, कमजोरी इंसान के साथ आप लड़ते रहेगा तो कभी दिन आप अपना दिल को बहुत टाइट हो जाएगा। पहले आपका दिल आराम होता था, शांति होता था, बाद में ऐसे नहीं होगा। कमजोरी इंसान के साथ आप लड़ते रहेगा तो वो लोग को सोच सोच कर आपका दिल दर्द होगा। इसलिए ऐसे नहीं होना है। पाप के साथ, बुराई चीज़ के साथ लड़ना है, सिर्फ इंसान के साथ नहीं लड़ना है। वो सबको भी परमेश्वर के साथ हम लोग ईमानदार रहेगा तो हम लोग समझ जाएगा। समय में, साम्स में तो हम लोग मिला है, समय में अपना लीफ, अपना पत्ता निकलने वाला है परमेश्वर। समय में, ज़रूरत समय में परमेश्वर का काम आपको ऊपर में आएगा तो आप मालूम हो जाएगा। आइए हम सब जीवन की मुकुट पाने के लिए, अपना लड़ाई के साथ लड़ के जीतने के लिए, अपना लड़ाई शैतान को हराने के लिए परमेश्वर के साथ हम सब ईमानदार रहेंगे। परमेश्वर अपना वचन हम सब के लिए आशीष करे। आमीन।